कंस निश्चिंत था क्योंकि वह जानता था कि देवकी की 6 संतानों की वह हत्या कर चुका है और 7वां पुत्र जो कि अब होने वाला है वो भी उसके हाथों से मारा जाएगा। लेकिन एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। उसी चमत्कार से शुरू होती है भगवान की अद्भुत लीला की कहानी। मथुरा का वो कारागार जिसमें कंस देवकी की 6 संतानों का वध कर चुका था। बहुत ही निर्मम तरीके से उसके मन में जरा भी उनके लिए दया भाव नहीं आया और 6 संतानों का वध कर चुका था और अब देवकी 7वीं बार गर्भवती थी। कंस को ये लग रहा था कि वो इस 7वीं संतान का भी वध कर देगा। मनुष्य सोचना बंद कर देता है, बस वहीं से भगवान की लीला शुरू हो जाती है। जिस दिन 7वीं संतान का जन्म होने वाला था उसी रात भगवान एक अद्भुत लीला करते हैं और वो अपनी योग माया को ये आदेश देते हैं कि तू देवकी के गर्भ को वसुदेव की दूसरी पत्नी जो कि रोहिणी है, जो कि गोकुल में रहती है, उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अब जो कृष्ण भक्त नहीं है या जो कृष्ण की लीलाओं से परिचित नहीं है वो इस बात को या इस प्रसंग को थोड़ा विवादों में ले सकते हैं, किंतु ये वाद और विवाद का विषय है ही नहीं क्योंकि ये तो लीला का विषय है जिसे केवल और केवल एक कृष्ण भक्त ही समझ सकता है। इस प्रकार योग माया ने उसी रात देवकी के गर्भ से उस पुत्र को स्थानांतरित कर दिया वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में। देवकी के गर्भ में पुत्र होता ही नहीं है। सबको लगता है कि देवकी का गर्भपात हो चुका है और वो बच्चा गर्भ में ही मर चुका है। कंस इस बात से बहुत प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि इस बच्चे की तो हत्या करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी और 7वें पुत्र का जन्म हुआ गोकुल में रोहिणी के गर्भ से। और क्या आप जानते हैं कि ये 7वां पुत्र कौन था? जी हाँ, ये 7वें पुत्र थे हमारे प्यारे कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी। वही बलराम जी जिन्हें हम कान्हा जी के बड़े भाई कहते हैं और बड़े भाई के रूप में पूजा भी करते हैं। उन्हीं बड़े भैया का जन्म अब हो चुका था गोकुल में और अब वो समय आ चुका था जिसका इंतजार सिर्फ देवकी और वसुदेव और कंस नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा था, क्योंकि अब जन्म लेने वाले थे हमारे श्री कृष्ण। पवित्र चरणों से इस धरती को पुनः पवित्र करने के लिए अब वो जन्म लेने वाले थे और उस पल का इंतजार संपूर्ण संसार कर रहा था और शायद हम सब भी कर रहे हैं उस क्षण का इंतजार। तो देखते हैं कल के एपिसोड में कि कान्हा जी का जन्म कैसे होता है। ये देखेंगे हम कल के एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे कृष्ण जी का जन्म हो रहा है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में।